मैं हूं देवेंद्र प्रसाद, आप देख रहे हैं मुद्दा टीवी खबर। मैं हूं आज प्रेम नगर से थोड़ी आगे और यहां पर क्या हो रहा है ये तो आप देख रहे हैं, लेकिन जो भी हो रहा है वो बहुत सोचने समझने वाली बात है। किसी की ज़िंदगी भर की कमाई जो है चंद मिनटों में जो है मिट्टी में मिला दी जाती है और ये सब कुछ होने से पहले उनको एक रात पहले तक इल्तिजा या ख़बर भी नहीं की जाती है। इसी बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो हैं ये सारे वो लोग हैं जो सुबह से यहाँ बैठे हैं, जिनकी आँखों में आंसू आप लोग साफ साफ देख सकते हैं और कैसा वो महसूस कर रहे हैं और ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। जो उनके साथ हो रहा है क्या इसके बारे में प्रशासन ने, शासन ने उनको एक हफ्ते पहले या 2 दिन पहले या 1 दिन पहले उनको इन्फॉर्म किया था या नहीं किया था? आइए उनसे जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम राजीव कुमार है और ये मेरी ही ज़मीन थी जहाँ पे आप देख रहे हैं जेसीबी लगा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे हमारा एक 2 मंजिल पूरा दुकानें थी, जिसमें नीचे भी दो दुकानें थी और 2 दुकानें ऊपर थी। और ये हाईवे बन रहा है तो हाईवे के नाम पे ज़मीन हमसे ली गई है। पर जब प्रशासन ने ये अखबार में निकाला था, राजपत्र जब जारी हुआ था, तो राजपत्र में हमें ये ज़मीन गैर कृषि करके हमसे ये ज़मीन ली थी। और बाद में जब अवार्ड हुआ तो अवार्ड में भी इस ज़मीन को गैर कृषि लिखा गया है। और अवार्ड में एक चीज़ और लिखी गई, जो भी ज़मीन का अर्जन हो रहा है वो 350 मीटर छोड़ के हो रहा है, मुख्य रोड से 350 मीटर छोड़ के हो रहा है, वो मुआवजा 350 मीटर के बाद का बना है। तो प्रशासन ने हमारे साथ ये धोखाधड़ी करी है। एक तो हमारा मुआवजा तय नहीं किया, 4000 रुपये मीटर का कोई तुक बैठता है कि 4000 रुपये मीटर आप ज़मीन का एनएच पे मुआवजा दे रहे हैं, और जो कि मुआवजा 21,000 रुपये लेंटर पोस्ट का है जो मकान का है, और 51,000 रुपये प्रत्येक वर्ग मीटर का मुआवजा बनता है आपके रेस्टोरेंट या कमर्शियल जगह। हमारी कमर्शियल जगह थी तो हमारी प्रशासन से यही इत्तला है, हाथ जोड़ के हमारी प्रशासन से विनर निवेदन है कि वो जिस संज्ञान ले इस मामले का। इससे मेरा पूरा परिवार पलता था, इससे मेरे भाई का भी परिवार पलता था। हम 4 भाई हैं, 4 भाइयों की एक दुकान थी, सब चली गई। और प्रशासन हमें मुआवजे के नाम पे चंद रुपए दिखा रहा है, बोल रहा है आपकी बिल्डिंग का 50 लाख 40 लाख रुपए बनता है, ये ले लो। मेरी प्रशासन से एक गुजारिश है, अगर वो 50 लाख प्रशासन हमसे ले ले और 200 मीटर ज़मीन आपने हमसे एनएच पे ली है, आप 200 मीटर ज़मीन हमें दे दो एनएच पे। किसी को 10 लाख दिखा रहे हैं, किसी को कुछ। हमारा जो भी उचित मुआवजा बनता है वो आप हमको दे दीजिए। हम काम में कोई रोड़ा नहीं अटका रहे, कोई कुछ नहीं। पिछले 1 साल से हम आर्बिट्रेट में डीएम साहब के साथ हैं, तो डीएम महोदय हमें बार बार तारीख पे तारीख दे देते हैं, तारीख पे तारीख दे देते हैं। और इस बीच ये यहाँ पे आप देख रहे हैं तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया। ये बताइए कि जैसे आज सुबह ये कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन ये होता है कि कोई भी कार्रवाई शुरू होने से पहले जो भी व्यापारी वर्ग होता है या जिनकी दुकानें होती हैं उनको नोटिस दिया जाता है या उनको बताया जाता है। आपको कब पता चला कि आज सुबह जो है आपकी दुकान टूटने वाली है? एक्चुअली हम जब अर्ली मॉर्निंग आए तो हमने देखा यहाँ 5-7 जेसीबी और पॉकलैंड खड़ी हैं। तो ऐसी कोई पुलिस फोर्स तो खैर बाद में आई, तो ऐसी कोई सूचना दी नहीं गई सुबह में कि आज खाली करना है या आज तोड़ना है। एक नॉर्मली अनाउंसमेंट चल रहा था, वो तो पिछले 2-3 महीने से चल ही रहा है, पर पर्टिकुलर कोई ऐसा नहीं बताया गया कि कोई नोटिस नहीं आया। कोई नोटिस नहीं, लिखित में कोई नोटिस नहीं आया। तो इनकी बात आपने सुनी, इनका कहना है कि हम 4 भाई लोग हैं और चारों की दुकान यहाँ पे है और आज हमारी दुकानें तोड़ी जा रही हैं। प्रशासन से ये विनती कर रहे हैं। मेरे साथ और एक सज्जन हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका नाम क्या है और कितने सालों से वो यहाँ पे जो है अपना रोजगार कर रहे थे। आपका नाम? मेरा नाम जगपाल सिंह है। जगपाल जी, कितने सालों से थे आप यहाँ पे? मैं यहाँ 33 साल से दुकान करता हूँ। मेरा 7 जनों का परिवार है। मेरे पिताजी खड़े, इनकी बाईपास हो रही, इसी दुकान से पल रहे हैं हम। आज मेरा पूरा रोजगार छीन लिया, मेरे पास भुखमरी के सिवा कुछ नहीं है। अब प्रशासन एक आदमी को नौकरी नहीं दे पा रहा। हम 7 जनों को घर पे बिठा दिया, मेरे दुकान का सामान तहस नहस कर दिया। आज अब मैं भीख मांगू, रोड पे पड़ूँ, क्या करूँ? मुझे प्रशासन ये बता दे। मैं कुछ नहीं मांगता। जो आप लोगों ने कहा था कृषि का 4 गुना, कमर्शियल का 2 गुना, वो हमें दे दे, हमारा उससे ज़्यादा कुछ मांग ही नहीं है। ये बताइए ना, आपको यहाँ पे कमर्शियल के हिसाब से मुआवजा मिल रहा है या कृषि के हिसाब से? हमारी जो ज़मीन है गैर कृषि है, इसका कमर्शियल बनाया हुआ, वो भी उसमें अवार्ड में लिखा है कि ये जो मुआवजा आपका बना है ये नेशनल हाईवे के 350
मीटर बाद से शुरू होता है। ना तो हमें कृषि हमारी ज़मीन में है नहीं, हमने आरटीआई डाल ली थी कि हमारी ज़मीन का रेट तो बताओ, हमें जवाब नहीं दिया आरटीआई का भी। उन्होंने बताया तक नहीं कि हमारी ज़मीन क्या भाव वो ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपके डीएम महोदया से या एसडीएम महोदया से या किसी से भी प्रशासन के किसी ऐसे जिम्मेदार अधिकारी से आपकी बात हुई कि हमें इस तरीके से मुआवजा दिया जाए, हमें इस तरीके से बताया जाए, तोड़ने से पहले हमें इन्फॉर्म किया जाए? कभी ऐसे किसी अधिकारी से बात हुई आपकी? अधिकारी तो मौके पे कोई नहीं आते, ये तो पुलिस फोर्स आती है, तोड़ने वाले हैं एनएच वाले। इनसे बात हुई, बोल रहे भाई तुम वहाँ जाओ कोर्ट में, वहाँ देखो अपना, या हम कुछ नहीं जानेंगे, हम तो तोड़ेंगे, हमारे पास तोड़ने का अधिकार है। डीएम साहिबा से मिले थे, उन्होंने हमें कौन थे वो एडीएम एडीएम के पास भेजा। एडीएम साहब ने एसएलओ दफ्तर से बुलाया जिन्होंने अवार्ड घोषित किया, उनसे पता किया कि भाई क्या मामला है। हमने दिखाया आपने गैर कृषि का, हमारे पास पुख्ता कागज है, सब कुछ है। उन्हें बुलाया कि आपने गैर कृषि को कृषि में कैसे बनाया, कि सर हमने तो कर दिया जो करना था, अब तो डीएम साहिबा ठीक करेंगी। ये जो हैं सज्जन आपके पिताजी हैं? जी जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत बुजुर्ग हैं हमारे सामने, कि क्या कहेंगे आप? सर ये हमारे लिए बहुत बड़ा अन्याय हो रहा, रोजगार खत्म, सारा कुछ है नहीं, यही था। कितनी लगभग आपकी तीसरी पीढ़ी होगी ये? हाँ मैं 74 ईयर्स का हूँ और मेरी वाइफ फिर मेरा लड़का है मेरे साथ, 3 पीढ़ी से ये काम करते हैं। अब क्या सोचा है आपने, क्या करेंगे आप? अब क्या सोचा है, क्योंकि दुकानें तो टूट गई हैं। कटोरा लेके बैठ जाएंगे, कोई देगा तो खा लेंगे, न भूखे मरेंगे। ये बहुत बड़ी बात कह दी जो हमारे बहुत बुजुर्ग सज्जन हैं, तीसरी पीढ़ी इनकी यहाँ पे थी, और जो उन्होंने अल्फाज कहे हैं कहीं ना कहीं सबको सोचने के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि प्रशासन शासन को क्या ये दुकानें तोड़ने से पहले इनको कम से कम 1 महीने का समय देना था या नहीं देना था? क्योंकि इनका कहना है कि हमें हमारी जो ज़िंदगी भर की कमाई है वो टूट रही है करके पता आज सुबह चला जब इस पे बुलडोजर चल रहा था। देखते रहिए मुद्दा टीवी खबर।